जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हमारा पीएचपी का लेक्चर नंबर 2 है। और लास्ट टाइम हमने सर्वर इंस्टॉल किया था। मैंने आपको बताया था पीएचपी के डिस्क्रिप्शन के पीएचपी हमारे पास एक हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर बैकएंड के लिए लैंग्वेज यूज़ होती है। और बिफोर गोइंग टू लारावेल हमें पीएचपी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपने जैम्प इंस्टॉल कर लिया होगा। जैम्प सर्वर है, इसके दो मॉड्यूल्स को आपने ऑन करना है। द फर्स्ट वन इज योर अपाचे एंड सेकंड वन इज योर माईएसक्यूएल। माईएसक्यूएल डेटाबेस है, इसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे। और इसको मैंने ऑन किया तो हमारा फोल्डर जो है वो हमने बनाया हुआ है। फोल्डर कहाँ पे बनाया हुआ था, फाइल्स में जाना है और यहाँ पर आपने सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद जैम्प में आपका यहाँ पर htdoc के अंदर फोल्डर होगा और इसके अंदर जाकर ये माई PHP के नेम से हमने फोल्डर बनाया था। इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड में। तो यहाँ से मैं cmd कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करता हूँ, कोड डॉट लिखता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, ये PHP का ब्लॉक था और इसके अंदर हमने लास्ट टाइम इको कमांड देखी थी। इको कमांड हमारे पास आउटपुट की कमांड होती है, हम कुछ भी लिखते हैं ये प्रिंट हो जाता है। अच्छा, इसके लिए लाइव सर्वर में ओपन नहीं होता क्योंकि ये बैकएंड में शो होता है, तो इसके लिए मुझे सर्वर में इसको देखना पड़ेगा। तो जैसा कि जैप मेरा ऑन है, मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने क्रोम में और ब्राउज़र में जाऊँगा। यहाँ पे मैं ब्राउज़र ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैंने अपना सर्वर नेम लिखना है। सर्वर नेम मेरे पास क्या है, लोकल होस्ट स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। और फोल्डर नेम मेरे पास क्या है, ये इसके अंदर फोल्डर है। फोल्डर का नेम है माई PHP। फिर भी चेक कर लेते हैं। यस, माई PHP कैपिटल में। तो माई PHP स्लैश फाइल का नेम क्या है, वन एक्सटेंशन क्या है, .php। अब ये हमारे पास आउटपुट हमें शो हो रही है। ठीक है, तो ये सर्वर साइड पे ओपन है। मजीद इसकी चीज़ें देख लेते हैं। ये लास्ट टाइम हमने सारा यूज़ देखा था और इसका सारा स्टेप्स देखे थे, ये सारा कुछ देख लिया था। अच्छा जी, आज हमने देखना है कि हमारा PHP का जो है वो वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको ये इसका डॉलर साइन लगाना पड़ता है और आगे वेरिएबल नेम अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल हम रखते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में होते हैं। रूल्स क्या क्या हैं आपको ऑलरेडी बताया था, मैं यहाँ पर फिर भी लिख लेता हूँ। इसको मैं रेस करता हूँ, बल्कि इसको रहने देता हूँ, मैं नई फाइल बना लेता हूँ वेरिएबल के नेम से, वेरिएबल .php। कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश कमेंट आ जाएगा। PHP का कमेंट, पहले PHP का ब्लॉक बना लेते हैं, PHP और क्वेश्चन मार्क PHP क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर कमेंट में लिख लेते हैं हम लोग कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ पर मैं रूल्स डिफाइन कर लेता हूँ, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल क्या क्या हैं। वेरिएबल्स रूल्स आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल नेम एक स्टोरेज लोकेशन होती है, तो जहाँ पर हम किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। पहला रूल, वेरिएबल नेम हमेशा स्टार्ट होगा, ऑलवेज स्टार्ट विद किसी करेक्टर से स्टार्ट होगा, लाइक न्यूमेरिक नहीं हो सकता, नॉट अलाउड। ठीक है, या किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर या फिर अल्फ़ाबेट से। ठीक है, पहला रूल समझ आ गया। यानी इसकी एग्जांपल अगर मैं लिखूं, एग्जांपल होगी A1 ओके, ये भी होगा ABC1 ओके, ये भी ठीक है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर AB1 ओके, ठीक है, यानी अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं। रूल नंबर 2, वेरिएबल नेम कीवर्ड नहीं हो सकता। कीवर्ड नहीं हो सकता, यानी कीवर्ड हमेशा यहाँ पे लिख देता हूँ, कीवर्ड या रिजर्वर्ड कीवर्ड्स ऑलवेज राइट किए जाते हैं इन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने
जो है वो कीवर्ड स्मॉल अल्फाबेट में लेके जाते हैं। तो आपने ये PHP है ना, तो ये नहीं कर सकते। हाँ, इंस्टेड ऑफ PHP करे ओके, ये चल जाएगा। ठीक है, PHP अंडरस्कोर करे ये भी चल जाएगा। ठीक है। तीसरा तीसरा रूल हमारे पास है वेरिएबल नेम जितना डिस्क्रिप्टिव हो उतना ज्यादा अच्छा है रीडर के लिए। आसानी नहीं, जो चीज डिस्क्राइब, जैसे अगर मैंने कोई कोड करना है तो मैंने किसी दो नंबर को ऐड करना है तो मैं ऐड ले लूंगा। ठीक है, मैंने किसी पर्सन को कॉल करना है अली, तो अली के नेम से वेरिएबल बना लें। रूल्स तो फुलफिल हो रहे हैं ना, लेकिन डिस्क्रिप्टिव हो गया, तो ये भी हो सकता है। ओके। चौथा रूल, वेरिएबल नेम के दरमियान वाइट स्पेस नहीं आ सकती, नॉट अलाउड। ओके। तो इसका मतलब है आप अगर स्पेस देना चाहते हैं, लाइक ABC, ए स्पेस BC करना चाहते हैं, तो ये अलाउ नहीं है। इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हैं A_BNC, ओके चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो हम बना लेते हैं इन PHP वेरिएबल नेम स्टार्ट फ्रॉम $, दिस, ये डिक्लेयर करने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, हम बना लेते हैं वेरिएबल। आपने var लेट कॉन्स्ट जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं लेना, आपने सिंपल यहाँ पे $, लेना है, यहाँ पर लेना है a। ओके, और यहाँ पर हम एक वैल्यू रख लेते हैं AB, अब्दुल्ला रख लेते हैं। ओके, आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इसका मतलब क्या है? दिस लाइन मीन्स अब्दुल्ला स्टोर्ड इन वेरिएबल VARI वेरिएबल A। ओके, तो अब्दुल्ला नेम स्टोर्ड हो गया वेरिएबल A में। और सिंगल इक्वल ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, ये जो ग्रीन में मैं कर रहा हूँ कमेंट्स हैं, इसकी ये रीडेबिलिटी के लिए, इसका आउटपुट इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है राइट साइड वाली जो वैल्यू होती है, राइट साइड वैल्यू स्टोर्ड इन लेफ्ट साइड वेरिएबल। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रिंग वैल्यू ले ली हमने। एक और हम ले लेते हैं $A B। ठीक है, और इसके अंदर हम ले लेते हैं 22। ठीक है, ये हमने अब इस तरह वेरिएबल, अब इन दोनों को प्रिंट कराना है तो प्रिंट की कमांड होती है फॉर प्रिंट कमांड वी राइट इको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ECHO, यहाँ पे लिख लेते हैं द वैल्यू ऑफ A इज। ठीक है, तो देखिए तरीके का क्या होता है हमारे पास, या आपने इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही लिखना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ A इज $A, यहाँ पे अब्दुल्ला प्रिंट हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ B इज, एंड साइन लगा देंगे, इज B 22 आ जाएगा। अब इसको प्रिंट कैसे करें? वैल्यू का नाम है, फाइल का नाम है वेरिएबल डॉट PHP। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे फोल्डर नेम वही है, सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज कर देंगे, वेरिएबल डॉट PHP वैल्यू नॉट फाउंड। चेक करते हैं क्या एरर है। अच्छा VATI है, BLE लिखा हुआ है ना, तो गलती से हमने टी कर दी, इसको रीनेम कर लेते हैं हम लोग, VAR कर लेते हैं, RIABLE। ठीक है, सेव कर लिया, वापस जाते हैं, अब इसको करते हैं। ठीक है, देखें वैल्यू ऑफ A इज, इसकी जगह उसने क्या लिख दिया, अब्दुल्ला, इसकी जगह, और इसकी जगह उसने क्या कह दिया, इसकी जगह उसने $, लिखेंगे यहाँ पे $, ये यहाँ पर। ठीक है, अब प्रिंट करेगा, यहाँ $B कर रहा था क्योंकि हमने गलत लिखा था, अब देखना यहाँ आएगा 22। सो दिस इज द वे, इस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं और उसको कॉल करवाते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मजीद हम इसको देख लेते हैं।
अच्छा जी, इस तरह आपने, अच्छा अब आती है डाटा टाइप्स। इसमें डाटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको। हम्म, हाँ, यहाँ से ही बता देता हूँ। अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है तो आपने इसको डबल कोट्स में लिखना है। जैसे अब ऊपर मैंने पहले अब्दुल्ला लिया था, 25 लिया था। फ्लोट के लिए आपने फ्लोट यूज करना है, और 3.14 पॉइंट की वैल्यू है। बूलियन यानी वैल्यू ट्रू होगी, फॉल्स होगी, तो ऐसे अरे के लिए आपने इस तरह से वैल्यू को प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो ये डाटा टाइप्स होगी हमारी। ओके, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में ले लेता हूँ, मैं कोई सी दो वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑपरेटर्स, आर ए टी, ऑपरेटर्स इन PHP। तो ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड और मॉड। ओके, तो कुछ ऑपरेटर्स हैं। हम एक वैल्यू लेते हैं, अगेन वेरिएबल नेम ले लेते हैं यस, और यहाँ रिपीट करते हैं, यहाँ से दोबारा लिखते हैं, यानी तो अच्छे अच्छे वे में इसको शो करते हैं। हम लिखते हैं इको, हम लोग स्ट्रिंग वाले में लिखते हैं एडिशन, एडिशन। उसके बाद डॉट यूज करते हैं। ये डॉट क्या है? कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। जब हम स्ट्रिंग वैल्यू को और वेरिएबल को आपस में मिलाते हैं, यानी स्ट्रिंग और वेरिएबल को तो हम कॉन्केटिनेट करते हैं, बीच में कोमा नहीं लगा सकते, सिंटैक्स एरर। डॉट यानी कॉन्केटिनेशन, और हमने प्रिंट क्या कराना है? लाइक हमें प्रिंट कराना है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे डॉलर और पी प्लस डॉलर, सॉरी, पी और डॉलर डी क्लोज। ठीक है, अब ये इसमें वैल्यू आएगी आपकी, जो भी प्लस होगी, फिर कॉन्केटिनेट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, यानी एडिशन ऑफ दिस एडिशन इज, और यहाँ पर हम ब्रेक लाइन लगा लेते हैं ताकि न्यू लाइन से स्टार्ट हो अगली स्टेटमेंट। इसको मैं चेक करवा लेता हूँ पहले। ठीक है, ये एडिशन इज 8। ठीक है, तो उससे पहले 22 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर ये 22 लिखा हुआ था। इधर भी हम BR लगा लेते हैं, ये पिछले वाले का रिपीट होके आ रहा है। यस, दिस ओके, एडिशन 8। इसको मजीद अगर आप करें तो इक्वल लगाना। ठीक है, इसको मजीद अगर आप बेहतर करना चाहें आप, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। एडिशन ऑफ 5 + 3, ठीक है, इज इक्वल टू, आप भी आप करेंगे, देखिए मजीद ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लें। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, ये मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, ये मॉड के लिए। चेंज कर लेंगे ऑपरेटर, माइनस, यहाँ पर कर लेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर कर लेंगे डिवाइड, यहाँ पर कर लेंगे मॉड, दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेंज करेंगे ऑब्वियसली, माइनस, यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर करेंगे डिवाइड, यहाँ पर करेंगे रिमाइंडर के लिए मॉड। ओके, लेट चेक। सो दिस इज द, ये हम यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं। एक और गलती होगी हमसे, एक तो हमने यहाँ पर एडिशन ऑफ दिस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड, ये ओके है। गलती क्या होगी हमसे? हाँ, यहाँ होंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर करेंगे डिवीजन, यहाँ पर करेंगे मॉडुलस। ठीक है, ओके। ये अब देखो यहाँ पर दोबारा, जब हम स्ट्रिंग और वेरिएबल को आपस में मिलाते हैं तो बीच में कॉन्कैटिनेट करते हैं। ठीक है, तो अब देखें आपके सामने ये आ जाएगा 8
टू 15 डिवाइड और ये मॉड रिमाइंडर। ठीक है, ये पहले वाला मैसेज जो प्रिंट हो रहा था वो। तो ये हो गए हमारे पास ऑपरेटर्स। ठीक है, होपफुली आपको ऑपरेटर्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ था। फिर हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, यानी अगर किसी चीज़ की इक्वालिटी को चेक करना है, इक्वल है, नॉट इक्वल है और लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पर कमेंट में लिख लेते हैं, वी आर यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर, TORS। ठीक है, तो यहाँ पर एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं, इनको हम br कर लिए, हम वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर com के नेम से। यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं हम 25। ठीक है, और यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं, ये वेरिएबल नेम कुछ भी हम रख सकते हैं ना, तो COMI। ठीक है, तो यही वाली वैल्यू इसकी देख लेते हैं, इसने क्या दे रही है हमें 10 और 20, तो हम भी 10 और 20 ले लेते हैं। 10 कुछ भी ले सकते हैं आप, मैंने 10 20 ले लिए। अच्छा जी, अब हमारे पास एक मेथड होता है डेट इज वेरिएबल डम्प। इससे क्या होगा, हम लिख लेते हैं VAR। ठीक है, दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल। ये करता क्या है, इंफॉर्मेशन देता है वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेरिएबल डम्प और हम चेक कर लेते हैं, यानी डॉलर वेरिएबल कॉम इक्वल है, किसी चीज़ की इक्वालिटी को चेक करने के लिए डबल इक्वल लगाना है, और किसी को अगर सिंगल इक्वल लगाएं तो सिंगल इक्वल लगाएंगे तो वो आपका बन जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ख्याल करना है आपने। अब ये चेक करते हैं क्या आंसर देते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं फॉल्स। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ, ये चेक करके बता रहा है कि 10 और 20 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये इसने इसकी वैल्यू कैसे, इसकी हो गई, हम चेक कर लेते हैं दिस, और यहाँ पर हम कर लेते हैं नॉट इक्वल। तो ऑब्वियसली नॉट इक्वल नहीं है, तो रिफ्रेश करते हैं तो वैल्यू क्या बता रहा है, ट्रू। इसको न्यू लाइन में लेके आना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, डॉट कॉन्केटिनेशन करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू को वेरिएबल के साथ मिलाया तो डॉट लगाया, और इसको हमने चेक किया तो ये सॉरी, ये हम करेंगे कॉन्केटिनेट ही करेंगे। ठीक है, और इसको बल्कि इसके अंदर रख के देखते हैं। ठीक है, बल्कि यहाँ पर हम बल्कि जस्ट वेट, इसको हम ऐसे नहीं, इसको हम न्यू लाइन में ले लेते हैं, इको कमांड में ना लिखा। हाँ, और यहाँ पर हम दिया ले लेते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी लगाना है। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया, नीचे वाला ट्रू हो गया। ठीक है, ये नॉट इक्वल है ऑब्वियसली, इसका मतलब क्या है, दिस शो द वैल्यू इज डबल इक्वल शो द इक्वालिटी। ठीक है, और ये साइन जो होता है ना, ये वाला, ये नॉट इक्वल का होता है, नॉट इक्वल। कमेंट में लिख लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो ऑब्वियसली नॉट इक्वल ही है ये। ठीक है, तो इसी तरह लेस देन ग्रेटर देन, इसको भी एक में चेक करके बताया था आपको। ये डंप इन्फॉर्मेशन देगा वेरिएबल के बारे में, तो हम इसी को ले लेते हैं, यहाँ पर हम करेंगे ग्रेटर देन।
इससे क्या होगा? 10 बड़ा है इससे? नहीं, ये 10 तो छोटा है। तो कंडीशन क्या आएगी आपकी यहाँ पर, बल्कि बी आर भी ले लेते हैं। तो कंडीशन आएगी आपकी ट्रू, और सॉरी ये फॉल्स। ठीक है, अब इसको ट्रू करना हो तो हम इसकी वैल्यू को, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, 10 छोटा है 20 से, कंडीशन ट्रू है। पहले फॉल्स हो रही थी, अब क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए। ओके, तो ये आपके हुए कंपैरिजन ऑपरेटर। तो आई होप आपको ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे। और लास्ट में बोल के रहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हमारे पास क्या करते हैं? एंड और एंड नॉट, ये भी बताया तो मैं आपको। अच्छा जी, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स ले लेते हैं यहाँ पर। लॉजिकल, बल्कि इसको मैं हटा देता हूँ। इसको, यस, इसी से हम कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पर ले लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर डिफरेंट तरह के होते हैं, एंड और नॉट एक्सॉर, और यहाँ पर हम लेते हैं एंड और नॉट और एक्सॉर, यानी नॉट ऑफ और। एंड का साइन होता है हमारे पास दिस, ये। और का साइन होता है डबल पाइप वाला साइन, दिस। नॉट का होता है हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और एक्सॉर का हमारे पास होता है प्लस और वो सर्कल। यहाँ पर हम इसको नहीं बनाते, पर इसको यूज होता है। वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पर एक ए, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम ट्रू। ठीक है, ट्रू हमारे पास जो है वो कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं बी। बी, यहाँ पर लिख लेते हैं फॉल्स, और यहाँ पर लिख लेते हैं बी। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। इको कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एंड ऑपरेटर है हमारे पास। और यहाँ पर हम कॉनकैटिनेट करते हैं, ब्रैकेट पर लिखते हैं, लिख लेते हैं हम डॉलर ए, और एंड ऑपरेटर लगाते हैं, और डॉलर पी डॉट करते हैं, और यहाँ पर हम लाइन ब्रेक के लिए बी आर लगा लेते हैं। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू हो तो आंसर क्या आता है? ट्रू। एक ट्रू है, एक फॉल्स है। इसका चेक करते हैं आंसर क्या आएगा हमारे पास। इसको रिफ्रेश करते हैं, तो एंड ऑपरेटर में हमारे पास आंसर कुछ भी नहीं आ रहा। अगर कुछ भी आ रहा है इसका मतलब है फॉल्स। अगर 1 आएगा तो इसका मतलब है आंसर आएगा ट्रू। मैं इसको ट्रू करता हूँ, अब देखना आंसर क्या आएगा। इसका मतलब आंसर क्या है? ट्रू। ठीक है, और ऑपरेटर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? दिस। ठीक है, यहाँ पर, और ये तो कमेंट, कोई कमेंट है ना, जस्ट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर और में क्या होता है? और में हमारे पास होता है, अगर एक भी वैल्यू जो है वो फॉल्स आती है तो आंसर होता है, एक भी वैल्यू सॉरी ट्रू आती है तो आंसर होता है ट्रू। इसके अलावा, यानी अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होगी तो आंसर होगा फॉल्स। एक भी ट्रू आएगी तो आंसर होगा ट्रू। तो दोनों ट्रू हैं तो आंसर आएगा इसका ट्रू। अगर एक भी ट्रू होता है तब भी आंसर इसका आएगा ट्रू। ठीक है, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो आंसर आएगा फॉल्स, यानी कि गायब हो जाएगा। ठीक है, नॉट में क्या होता है? नॉट में होता है, अगर वैल्यू ट्रू हो तो फॉल्स, और फॉल्स हो तो ट्रू, यानी इन्वर्स कर देते हैं। तो ये एक वैल्यू के लिए हमारे पास होता है, लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉट ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर है फॉल्स। आंसर क्या शो करेगा वो? ट्रू। ठीक है, एक्सॉर में क्या होता है? एक्सॉर, तो एक्सॉर में और की तरह होता है, तो इसको हम इन्वर्स कर देते हैं, यानी ट्रू हो तो फॉल्स, और फॉल्स, सॉरी,
और में हमारे पास होता है दोनों वैल्यू फॉल्स, तो आंसर फॉल्स। उसमें एक्सॉर में होता है ट्रू आता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारे पास हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था कंप्लीट, देख लेते हैं इसका ओवरव्यू। लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप पीएचपी में आगे ये कमांड्स है ना, ऐसे ऐसा यूज भी होती हैं, तो आगे इनका इस्तेमाल होगा। बाकी इसका ये पीडीएफ मैं गिटहब में शेयर करके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।